बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। षटतिला एकादशी व्रत कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती थी तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियां खरीद लीं। जब वह उन लकड़ियों को सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहा है। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसके करने से क्या फ़ायदा है। तब सेठ जी ने इसको पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से इस व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षटतिला एकादशी व्रत विधि विधान के साथ किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरा करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। दूसरी कथा षटतिला एकादशी की। मान्यता अनुसार है कि एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा से खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्नदान के बगैर वहाँ वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुँच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न न देकर एक ढेला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ न मिला तो वह दुखी होकर श्री हरि के पास गई और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याओं को दूर हो गईं। वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। एकादशी व्रत की एक और कथा है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। हर माह 2 एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आती है। प्रत्येक एकादशी की अपनी विशिष्ट कथा और महत्व है, लेकिन एकादशी की उत्पत्ति का मूल कथा है, ये सुने। एकादशी माता का जन्म की कथा। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं
को वहाँ से निकाल दिया। तब इंद्र देव और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु और मुर राक्षस के बीच वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध करते करते जब भगवान विष्णु थक गए तो वह विश्राम करने के लिए बद्रिक आश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए। मुर राक्षस वहाँ की भगवान का वध करने पहुँच गया। जब मुर ने सोते हुए भगवान पर वार करना चाहा, तब भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के अत्यंत क्रोध में आकर मुर राक्षस से युद्ध किया और उसका वध किया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली तो उन्होंने राक्षस को मृत पाया। उस कन्या के साहस से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एकादशी नाम दिया, क्योंकि वह एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी, और वरदान दिया कि जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के मुख्य नियम। दशमी से शुरुआत। एकादशी का पालन दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन पूर्ण उपवास या फलाहार में फल, दूध, कुटगु, साबूदाना किया जाता है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना अनिवार्य है। नारद मुनि त्रिलोक का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रसन्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से क्या पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत श्रद्धा रखती थी। वह स्त्री मेरे निमित्त सभी प्रकार के व्रत रखती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु स्त्री कभी ब्राह्मणों और एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंचूं। स्त्री से जब मैंने भिक्षा मांगी, तब उसने एक मिट्टी का पिंडा उठाकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिन पश्चात स्त्री का देह त्याग कर मेरे लोक को आ गई। यहाँ उसने एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उससे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री को बताया कि जब देवकन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसे ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है और तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। व्रत का विधान विषय में जो भी पुलस्त ऋषि ने दल्लभ्य ऋषि को बताया वह यहाँ प्रस्तुत है। ऋषि कहते हैं, माघ के महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा महत्व होता है।
इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी एक दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र का हवन करने चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूप से दान उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूप में तिल का दान करता है उसे उतने हजार स्वर्ग में स्थापना प्राप्त होता है। ऋषिवर वे ने 6 प्रकार के तिल के दान के बात कही है। वे इस प्रकार से हैं: 1. तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल मिश्रित तिल का उपटन। तीसरा, तिल का तिलक। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इस चीज़ों का दान दें। इस प्रकार की जो षटतिला एकादशी व्रत करता है, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथा को सत्य मानकर जो भगवान भक्त है, यह व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए राधा रमण लाल जी की जय। भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। भगवान शंकर भगवान का यह व्रत मैंने आप लोगों का है, आज भी मैं 11 कर रही हूँ। इसका एक बड़ा ही महत्व है। इसके व्रत के करने से वह सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इसके व्यक्ति की अपार समाज पुत्र एवं पुत्र भागवान होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी विरोध नहीं करता है। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने के अधिकार होता है। इस दिन वह पूजा करें और सागर से लेना चाहिए। भाद्रपद के मास एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूजन किए और संक्षेप में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान